तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक, 6th क्लास की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2, धन की खोज। ये एक जातक कथा है। इस कथा के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्षों के अध्यापन के बाद गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण कर पाए हैं। गुरु ये परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो आज तक हमने अपने शिष्यों को सिखाया है वो कहाँ तक सीख पाए हैं, ग्रहण कर पाए हैं। परंतु वास्तविक अर्थों में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण होता है। क्यों और कैसे? इस कहानी को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि जातक कथा से उद्धृत यह पाठ बच्चों के नैतिक विकास की दृष्टि से सार्थक सिद्ध होगा। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन मतलब पुराना। प्राचीन मतलब होता है पुराना, पुराने समय की बात है। काल मीन्स समय। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। विशाल मतलब बड़ा, प्रसिद्ध मतलब प्रख्यात या मशहूर। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। यशस्वी मतलब होता है जिसका बहुत यश कीर्ति हो, फैला हो, प्रसिद्ध हो, उसको यशस्वी बोलते हैं। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया। प्रांगण का मतलब होता है बड़ा आंगन। प्रांगण का अर्थ होता है बड़ा आंगन। बड़े आंगन में एक गुरु अपने विद्यार्थियों को बुलाए और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। उन्होंने क्या कहा? प्रिय छात्रों, मैं तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन का मतलब होता है विशेष कारण। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। स्वीकार मतलब मंजूर, मानना। तो आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। संकोच मतलब हिचक या लज्जा। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है। लोभी मतलब लालची। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है। तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता ना चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवार से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं। निर्धन मतलब गरीब। निर्धन मतलब होता है गरीब। वंचित रहित, जिसे कुछ दिया ना गया हो या जिससे कुछ छीन लिया गया, उसे वंचित बोलते हैं। यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े, मतलब कोई न देख ना पाए। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। अशुभ मतलब अमंगलकारी, जो शुभ ना हो उसे अशुभ बोलते हैं। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपाकर लाएंगे। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। दिन
आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। ग्रहण मतलब स्वीकार करना। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। पर्याप्त मतलब जितना चाहिए था उतना उनको मिल गया। परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो कभी तक कुछ न ला सका था। अभी तक वह कुछ नहीं ला सका था। आचार्य ने उनसे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? धनहीन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, निर्धन हो, उसको धनहीन बोलते हैं। धन के बिना जिसके पास। विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। तो आचार्य बोले, क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? नहीं गुरुदेव, ये बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की। चेष्टा मतलब कोशिश या प्रयास करना, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान ना मिला जहाँ मुझे कोई भी देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। आचार्य बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहाँ कोई ना हो। तुम भी तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहाँ रहता हूँ। अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखता हूँ। अन्य मतलब और, कुकर्म मतलब बुरा काम। अन्य मतलब और, कुकर्म मतलब बुरा काम। मैं तो देखूंगा, बुरे काम को मैं तो देखूंगा। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। प्रमाण मतलब सबूत। प्रमाण मतलब होता है सबूत। यह मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार मतलब अच्छा आचरण वाला, और चरित्र का धन हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, चरित्र का धनी हो। आज मैंने उसे पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। तो बच्चों, ये आपको जातक कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। चलिए हम इसको, चैप्टर तो ख़त्म हुआ, इसकी एक्सरसाइज को कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, सही विकल्प चुने। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। तो धन की खोज शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है? तो ये एक जातक कथा है। आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आचार्य को पुत्री का विवाह करना था। आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्यों के आगे क्या शर्त रखी? क्योंकि छुपा कर लाना होगा। जो शिष्य कुछ भी ना ला सका था, उसने ना लाने का क्या कारण बताए? क्योंकि वह छुपा कर लाना असंभव था, क्योंकि मैं स्वयं अपने को देख रहा था। जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया, उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया? तो इसमें खा और गा, शिष्य को गले लगा लिया और उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तो चलिए बच्चों, चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।